हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य की क्लास भी हमने शुरू कर दी है। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 2 चल रहा है और एक यूनिट के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, इसलिए कई पार्ट्स में वीडियो को मैं डिवाइड कर दी हूँ आपके यूनिट्स को। एक वीडियो में जितनी भी विधा हैं उनको कराऊंगी तो वीडियो घंटों का बन जाएगा, कई घंटों का बन जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 10 से 15 मिनट की आपकी एक वीडियो हो और अपने टॉपिक को आप अच्छे से एक टॉपिक को एक वीडियो में समझते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम एकांकी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने नाटक पढ़ा, उपन्यास भी पढ़ लिया, कहानी भी पढ़ ली, तो सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। हम आज एकांकी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके पहले नाटक हमने पढ़ लिया है। एकांकी क्या होता है, एकांकी के बारे में पढ़ते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि हिंदी गद्य के अलावा भी बीए थर्ड सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की क्लास सक्सेस मास्टर पॉइंट पे चल रही है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपके बीए के हर टॉपिक पर वीडियोज़ आपको मिलेंगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। 3 सालों तक आप यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका बीए का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी करा दी जाती है हर सब्जेक्ट की। चलिए, बिना वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एकांकी क्या होता है? देखिए, एकांकी नाटक एक अलग विधा है। बहुत सारे लोग इसको भी नाटक समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जो कैरेक्टर्स होते हैं कुछ जैसे नाटक जैसे ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नाटक से अलग होता है। एकांकी नाटक एक अलग विधा होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह एक अंग का नाटक है, उसका रचना विधान पृथक है। जैसे आप लोग जब नाटक पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, तो ड्रामा के अंदर बहुत सारे सीन होते हैं, एक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। ये इंग्लिश में ऐसे होता है और हिंदी में दृश्य 1, दृश्य 2 इस तरह से होता है। तो बहुत लोग ना इसको नाटक ही समझते हैं और समझते हैं कि ये एक अंक का है, यानी एक ही बार में पूरी स्टोरी दिखा दी गई। तो ये एक अलग विधा होती है, ये नाटक से अलग होती है। चलिए देखिए, एकांकी नाटक का स्वरूप क्या है। एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप यही पूरा लिखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है और जब बुक में देखिए बहुत मुश्किल लिखा होता है ना, तो मैं इसको ईजिली नोटबुक पे बनाकर आपको नोट्स दे देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। एकांकी नाटक आधुनिक काल में विकसित एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। ये आधुनिक काल में विकसित हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक जीवन में समय की कमी वाले तत्व ने इसके विकास में विशेष सहयोग दे दिया। कि टाइम की कमी होती है, जो नाटक होता है बड़े लंबे लंबे एक्ट होते हैं उसमें अलग अलग से, तो ये एक अंक का होगा, आसानी से कम टाइम में इसको लिख लिया जाए, पढ़ लिया जाए। एकांकी नाटक की परिभाषा विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अनुसार इसकी डेफिनेशन बताई है। उनके सारांश रूप में कहा जा सकता है कि एकांकी नाटक जो है एक अंक वाला छोटा नाटक होता है। उसकी संपूर्ण जो कथा होती है, कथा मतलब कहानी होती है, एक ही अंक में पूर्ण और समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब भी आप कोई नाटक पढ़ते हैं, नाटक ड्रामा सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें आप देखिएगा दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 इस तरह से होगा, कई एक्ट होते हैं। और इसमें जो होता है एक ही एक्ट में पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक ख़त्म हो जाती है, दूसरे एक्ट की इसमें नीड ही नहीं होती, छोटा होता है। एकांकी एक ऐसी संक्षिप्त नाट्य रचना होती है जिसमें गिने चुने पात्रों के माध्यम से कोई विशिष्ट जीवन सत्य एकाग्र तीव्रता के साथ अभिव्यक्त होता है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपने दीपदान पढ़ा होगा, वो एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा और बीए के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको पढ़ना है तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। पन्नाधाय का चरित्र चित्रण इससे पहले मैंने अपलोड किया है, आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट चेक करते रहा कीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड करती हूँ मैं। चलिए देखिए, उसमें व्यापक मानव जीवन का नहीं अपितु मनुष्य के जीवन अथवा चरित्र का कोई एक ही अंग अथवा पहलू चित्रित किया जाता है। जिस तरह दीपदान में पन्नाधाय के बारे में दिखाया गया, किस तरह वो अपने ही बेटे का बलिदान कर देती है, अपने ही बेटे, सगे बेटे को जैसे उसको बलिदान कर देती है अपना कर्तव्य निभाने के लिए। एकांकी वस्तुतः मानव जीवन के मर्म का उद्घाटन करने वाली एक विधा होती है। एकमात्र मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं होता, इसमें मानव के जीवन के बारे में दिखाया जाता है।
उसमें मानव जीवन की भावभूमि को दृढ़ता प्रदान का संकल्प इसमें रहता है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक कौन सा है, क्योंकि अलग अलग विद्वान जो होते हैं, अलग अलग लेखक जो होते हैं, अपने अनुसार अलग अलग रचनाओं को अलग अलग मानते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग ये है, हमारे अकॉर्डिंग ये है। जिस तरह आपने उपन्यास में देखा, कहानी में देखा, तो उसी तरह इसमें भी है। तो कौन सा हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक है, चलिए देखिए। हिंदी एकांकी नाटक की परंपरा कहाँ से और कब से प्रारंभ होती है, इस संबंध में काफ़ी मतभेद है विद्वानों में कि कब से ये शुरू हुआ। कुछ लोग ईसा की 19वीं शताब्दी में लिखे गए गीति नाटकों जैसे इंदर सभा, बंदर सभा आदि को एकांकी का प्रारंभिक रूप मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं इंदर सभा या बंदर सभा को एकांकी का प्रारंभिक रूप मानते हैं कि वहीं से शुरुआत हुई एकांकी की, और आधुनिक एकांकी को देखते हुए यह खींचतान ही है। विद्वानों का दूसरा वर्ग जो है भारतेंदु के एकांकियों में, जैसे अंधेर नगरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये भी एकांकी है। विस्मय, विस्मोसमधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती से हिंदी एकांकी की परंपरा स्थापित करते हैं कुछ जो भारतेंदु युग के विद्वान हैं। इन एकांकी नाटकों की रचना संस्कृत एकांकियों के अनुसरण पर की गई है और इन्हें आधुनिक एकांकी का प्रारंभिक रूप तो कह सकते हैं, परंतु आधुनिक हिंदी एकांकी का विकसित रूप है। यह निश्चय ही पाश्चात्य एकांकियों की देन है। जो पाश्चात्य एकांकियाँ आई, उन्होंने आधुनिक एक हिंदी एकांकी को एक विकसित रूप दिया है। विद्वानों का जो तीसरा वर्ग है द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग में सुसर्जन रचित राजपूत की हार, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, राम नरेश त्रिपाठी कृत स्वप्नों के चित्र, उग्रकृत चार बेचारे एवं अफजल वध एकांकियों से इस परंपरा को मानते हैं। अलग अलग युग में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाटकों को, एकांकियों को मतलब पहली एकांकी माना है या वहाँ से शुरुआत हुई, अपने बारे में बताया है, मतलब अपने अनुसार बताया है। आधुनिक एकांकी नाटक के तत्वों में देखिए संकलन, त्रय, लक्ष्य की एक निष्ठा, अंतर्द्वंद आदि की दृष्टि से ये एकांकी एकदम शिथिल होती है। इन्हें भी हिंदी एकांकी नाटक का जनक नहीं माना जा सकता है। और विद्वानों का जो चौथा वर्ग है देखिए, 1929 में प्रसाद कृत एकांकी नाटक एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक माना जाता है। एक घूंट वस्तुतः एकांकी नाटक के बहुत निकट दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, एक घूंट को, कि ये एकांकी नाटक है और पहला नाटक है जिसमें सभी वो गुण दिखते हैं जो एक एकांकी में होने चाहिए। देखिए विद्वानों का जो पांचवा वर्ग है, सन 1930 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी जो है बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। ये विद्वानों का जो पांचवा वर्ग है उन्होंने माना है। यह नाटक मैटर लिंग की शैली पर रचित है और यह पाश्चात्य शैली का एक भावात्मक रूप भी है, जबकि प्रसाद द्वारा जो रचित एक घूंट है संस्कृत की एकांकी का प्रभाव इसमें हमें दिखाई देता है, तो इसलिए इसको हम पहली एकांकी नहीं मान सकते। जबकि राम कुमार वर्मा के द्वारा जो लिखी गई एकांकी है बादल की मृत्यु, वो हिंदी की पहली एकांकी इन्होंने माना है। विद्वानों का जो छठा वर्ग है 1935 में भुवनेश्वर द्वारा लिखित एक एकांकी है नाटक कानवा की हिंदी का प्रथम एकांकी उन्होंने नाटक उसको माना है। केवल इतना ही कहना उचित है कि एक घूंट और बादल की मृत्यु को छोड़कर इतने आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि हिंदी का एकांकी नाटक पश्चिम के एकांकी नाटकों के अनुकरण पर विकसित हुआ है। अनुकरण का मतलब जैसे उसकी कॉपी करके उसको लिखा गया है और जब तब जाके ये विकसित हुआ है। वह अंग्रेज़ी साहित्य की ही देन है तथा हिंदी के आधुनिक एकांकी नाटक की परंपरा सन 1930 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई जो एकांकी है बादल की मृत्यु से ही आरंभ होती है। कि आधुनिक एकांकी जो है उसकी शुरुआत बादल की मृत्यु से ही होती है। इसके उपरांत आधुनिक एकांकी लेखन को सन 1938 में प्रकाशित हंस में एकांकी अंक के वास्तविक मार्गदर्शन एवं दिशा बोध प्राप्त भी हुए। उक्त अंक में प्रथम बार श्रेष्ठ लेखकों के श्रेष्ठ एकांकी नाटक एक साथ प्रकाशित हुए थे और एकांकी नाटक से संबंधित उच्च स्तरीय समालोचनाएं भी सामने आई थी 1938 में।
तो देखिए आज के इस वीडियो में एकांकी के बारे में जो कुछ मैंने आपको बढ़ाया, आपको इतना पता होगा तो एकांकी से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको लिख लेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो अगला हिंदी गद्य की विधा है वो आलोचना है, तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।